दोस्तों एक बात सोचो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको क्लियरली ये भी नहीं पता कि आपके पैसे में से फीस कितनी ली जा रही है और किस चीज़ की ली जा रही है। तो अब सेबी ने दोस्तों बोल दिया है, अब से ये नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2026 से म्यूचुअल फंड के रूल्स पूरी तरीके से चेंज होने वाले हैं। फीस का स्ट्रक्चर बदलेगा, फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स के लिए गेम काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नया एक्सपेंस रूल क्या आया है सेबी की तरफ से, परफॉर्मेंस के बेसिस पे फीस कैसे लगेगी और इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है इस रूल से। जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी ये रूल चेंज क्यों कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 30 ईयर से सेम फ्रेमवर्क पे काम कर रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी जो उनके पैसों में से डिडक्ट होता था, जो कि है TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। लेकिन उसके अंदर क्या-क्या कॉस्ट लगती थी, कौन-सी फी एएमसी ले रही है और कौन-सी मार्केट कॉस्ट है, ये सब क्लियर ही नहीं पता होता था जो इन्वेस्ट करता था उसके अंदर उन लोगों को। इसीलिए दोस्तों सेबी को लगा कि इन्वेस्टर्स का पैसा है तो उन्हें क्लैरिटी भी होनी चाहिए। इसीलिए दिसंबर 2025 के अंदर जो सेबी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने पूरा म्यूचुअल फंड रूल बुक ही रिवैम्प कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यू एक्सपेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर पहले टीईआर के अंदर जो इंक्लूडेड होता था वो देखें तो एएमसी फी, ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी एंड एक्सचेंज चार्जेस, ये सारी चीजें दोस्तों एक ही चीज के अंदर इंक्लूड हो जाती थी, जो कि है TER। लेकिन अब सेबी ने बोल दिया है दोस्तों, बस एएमसी अपनी फी अलग दिखाएगी और इस चीज का नाम रखा गया है BER यानी कि बेस एक्सपेंस रेशियो। बीईआर दोस्तों सिर्फ एएमसी की मैनेजमेंट फी दिखाएगी, बाकी सब कॉस्ट अलग अलग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उन्हें। मतलब कि दोस्तों अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो अब आप क्लियरली ये चीज देख पाओगे कि फंड मैनेजर आपसे कितना चार्जेस ले रहा है। इससे दोस्तों ट्रांसपेरेंसी लेवल एकदम से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं न्यू रूल के बारे में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि सेबी ने पहली बार ये चीज अलाउ करा है, जो कि है परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंसेस। जी हाँ, इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर फंड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो एएमसी थोड़ी ज्यादा बेस फी ले सकती है उस हिसाब से, और अगर परफॉर्मेंस खराब हुआ तो ज्यादा फी नहीं ले पाएंगे वो। और इसके पीछे का लॉजिक भी दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल है, अगर रिजल्ट दिखाओगे तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और इससे दोस्तों फंड मैनेजर और इन्वेस्टर सेम साइड पे आ जाते हैं। और इस रूल की वजह से दोस्तों इन्वेस्टर भी काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं और जो लेजी फंड मैनेजर है उनके ऊपर भी बड़ी ब्रेक लगने वाली है अब से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेबी के एक और रूल के बारे में। जो एक्सपेंस दोस्तों टीईआर में एक्सप्लिसिटी अलाउ नहीं है, वो इन्वेस्टर से नहीं ली जा सकती अब से। इसका मतलब एग्जांपल के थ्रू अगर समझे दोस्तों, तो एक्स्ट्रा मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं लिया जाएगा, अननेसेसरी चार्जेस नहीं लगेंगे और अनक्लियर और हिडन कॉस्ट भी नहीं लगेगा। ये सब दोस्तों एएमसी या स्पॉन्सर को खुद बियर करना पड़ेगा अब से। और इसका मतलब है दोस्तों कि इन्वेस्टर का पैसा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा अब से। अब बात कर लेते हैं मोर पावर टू ट्रस्टीज एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले दोस्तों ट्रस्टीज का रोल थोड़ा पॉजिटिव साइड ज्यादा था। अब सेबी ने उनको बोला है कि एएमसी के कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो, मतलब कि फीस रिस्पॉन्सिबल है या नहीं वो देखो, और अगर कोई गलती दिखे तो रिटर्न में बताओ उसके बारे में और उसका सॉल्यूशन फॉलो अप करो। मतलब कि दोस्तों अब से सिर्फ फंड मैनेजर नहीं बल्कि ट्रस्टीज भी अकाउंटेबल होंगे इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं क्लियर रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर के बारे में। अब एनुअल रिपोर्ट में दोस्तों सिर्फ नंबर नहीं होंगे। जी हाँ, आपको मिलेगा ट्रस्टी का प्रॉपर कमेंट, स्कीम परफॉर्मेंस का रीजन, पर यूनिट हिस्टोरिकल डेटा देखने को मिलेगा एंड क्लियर एक्सपेंस ब्रेकअप भी देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ दोस्तों डिजिटली टाइम पे यूनिट होल्डर्स को मिलेगा, जो कि काफी जबरदस्त चीज होने वाली है। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज कैप्स रिड्यूस के बारे में। तो सेबी ने एक साइलेंट बट पावरफुल स्टेप भी लिया है दोस्तों इसी रूल के साथ, जो कि कैश मार्केट ब्रोकरेज कैप 8.59 बीपीएस से 6 बीपीएस तक आ जाएगा और डेरिवेटिव के अंदर 3.89 बीपीएस से 2 बीपीएस आ जाएगा। इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है दोस्तों कि स्कीम का ट्रेडिंग कॉस्ट कम होने वाला है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज का। तो अगर दोस्तों सिंपल वर्ड्स में समझे तो फीस का गेम अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आपको हर चीज पता चल जाएगी कौन कितना चार्जेस ले रहा है। फंड मैनेजर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस जो अच्छा दिखाएगा उन्हें अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ ही ये रूल के आने से दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी ज्यादा और मैच्योर हो जाएगी। तो ये रिफॉर्म दोस्तों क्लियरली दिखा रहे हैं कि सेबी इन्वेस्टर्स के साइड में खड़ा है अभी। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो ये रूल आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ जो सेबी की तरफ से आया है वो डिटेल में समझ आ चुका होगा। और अगर आप डेली ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।